हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। पिछले वीडियो में हमने ऐसा देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बैलेंस शीट कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे, तो हम डायरेक्टली चलते हैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट में। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं टाटा मोटर्स। तो ये मैं स्क्रीनर डॉट इन यूज कर रहा हूँ। ये जनरली मैं यूज कर रहा हूँ मेरे एनालिसिस के लिए। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही इस पे मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट मैंने ओपन कर ली है। मैं एक ही मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, सो ये टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट आ गई है। ओके, तो हम सॉरी, स्क्रीनर ओपन हो चुका है। तो स्क्रीनर में हमने पिछली बार देखा था कि हमने पी एंड एल एनालाइज किया था। ये है उसका पी एंड एल। अब आज हम चलेंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट पे। सो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट यानी क्या? तो बैलेंस शीट यानी किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बैलेंस शीट ऑलवेज कोई स्पेसिफिक डेट की होती है, वो कोई स्पेसिफिक पीरियड की नहीं होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो 23 FY 23-24, यानी वो पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जबकि 31 मार्च 24 की हम बैलेंस शीट की बात करें, तो वो उसी दिन की बैलेंस शीट है। मतलब 31 मार्च के दिन उसके पास कितने एसेट्स थे, कितनी लायबिलिटीज थी, और बाकी उसकी बैलेंस शीट में कौन सी आइटम्स थे या उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जनरली हमको दिखाता है कि हमारी एसेट्स कितनी है और उसके अगेंस्ट में हमारी लायबिलिटीज कितनी है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है इक्विटी कैपिटल, यानी इतने शेयर्स, यानी इतनी फेस वैल्यू के शेयर्स मार्केट में अभी ट्रेड हो रहे हैं या टाटा मोटर्स ने इश्यू किए हुए हैं। फिर आता है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व्स यानी अभी तक का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स यानी जितनी भी कंपनी ने लोन ले रखी है वो बोरोइंग्स में जाता है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो सकते हैं। और अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ, कोई टैक्स लायबिलिटीज हुई, कोई और पेमेंट हमको जो करने का हो वो, कोई डिपॉजिट्स हमने ली हो, तो वो सब अदर लायबिलिटीज में जाता है। ये हुआ पूरा कैपिटल और लायबिलिटी का स्टेटमेंट। अब आता है हम एसेट साइड। तो एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी कंपनी की लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, बाकी के एसेट्स हुए, फर्नीचर से लेके बाकी सब। तो प्लांट हुआ, मशीनरी हुई, तो वो सब फिक्स्ड एसेट्स में जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी ऐसी चीज है जिनका हमको बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। अगर एक साल से कम मिलता है किसी भी चीज का, जो भी हमने एक्सपेंस किया है, अगर उसका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर ही मिलेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और जो एसेट्स यानी जो एक्सपेंस हमने ऐसा किया हो जिसका बेनिफिट हमको अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मिलने वाला हो, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी अभी ये एसेट्स फुल्ली बनी नहीं है यूज के लिए, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेस्टमेंट्स यानी कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। वो हो सकता है या तो कोई और कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, या इनकी सब्सिडियरी कंपनीज, तो वो सब जाता है इन्वेस्टमेंट्स में। और लास्ट है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में जाता है डेटर्स है, स्टॉक है, कोई डिपॉजिट्स हमने किसी को पे कर रखी हो, कोई लोन्स एंड एडवांसेस हो, स्टाफ लोन्स हो, तो वो सब इसमें जाता है। अब हम लोग कभी भी कोई भी बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं जैसे टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट मुझे क्यों पसंद है। तो अगर हम मार्च 2022 देखेंगे, तो आप ऐसा देखेंगे कि कंपनी के जो रिजर्व थे वो 43,000 करोड़ के आसपास थे, और जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो थी 1,46,000 करोड़। अब हमको ऐसा देखना है, मैं जनरली ऐसा प्रिफर करता हूँ कि या तो टर्न अराउंड स्टोरी हो जिसकी लोन्स ड्रेस्टिकली कम हो रही हो, या जीरो लोन्स हो, वैसी बैलेंस शीट्स में जनरली प्रिफर करता हूँ।
तो आप मार्च 22 और मार्च 23 को कंपेयर करेंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि कंपनी ने 12,000 करोड़ की लोन्स पे ऑफ कर दिए हैं और रिजर्व उनके इतने नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने फिर एक्सपांशन कर दिया होगा। अब एक अच्छी चीज आप क्या देखेंगे मार्च 23 और 24 में कि मार्च 23 में कंपनी का जो लोन बुक था वो था 1,34,000 करोड़, जो मार्च 24 में हो गया 1,07,000 करोड़, और जो उनका रिजर्व था 44,000 करोड़ वो हो गया 84,000 करोड़। अभी रिजर्व यानी क्या, तो ये 40,000 करोड़ कंपनी ने उन्हीं के बिजनेस में इन्वेस्ट किए होंगे। वो कहाँ किए होंगे, तो या तो एसेट्स में किए होंगे या इन्वेस्टमेंट्स में किए होंगे या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में किए होंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का इधर गया होगा। अब आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ कि कंपनी का जो लोन था वो था 1,34,000 करोड़ मार्च 23 में, और मार्च 24 में इसका जो बोरोइंग्स है वो है 1,07,000 करोड़। तो अगर मैं वो एग्जैक्ट निकालूं कितना रेशियो, तो कंपनी ने इस साल अप्रॉक्स, अब खाली कंपनी का जो पहले लोन था उसके कंपेयर में अभी सिर्फ 80% यानी 20% लोन पे ऑफ कर दिए सिर्फ एक ही साल में। तो ये कंपनी की कैपेसिटी है। तो ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, और ये कंपनी बेसिकली मुझे पसंद भी है और इसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है। तो ये हुआ टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट। तो ऐसे हम बैलेंस शीट एनालाइज कर सकते हैं। एसेट्स में हमको कैसे देखना है, तो एसेट्स हमारे कितने इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप ऐसा देखेंगे कि इधर एसेट्स इंक्रीज में तो शायद कोई कंपनी ने शायद कोई प्लांट सेल किया होगा या कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी, लेकिन उसके सामने आप ऐसा देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पिछले साल था सिर्फ 14,000 करोड़, इस साल है 35,000 करोड़, यानी कंपनी का पैसा कैपेक्स में भी जा रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि आप कैश फ्लो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है और कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली बैलेंस शीट को अगर मैं समराइज करूँ तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। तो ये साइड वो है कि कंपनी का पैसा कहाँ से आता है, और ये वो साइड है कि कंपनी का पैसा कहाँ पे जाता है। तो इक्विटी कैपिटल के थ्रू कंपनी के पास पैसा आता है, लोन्स के थ्रू आता है, और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट देना बाकी होता है उस वजह से उनको भी हमारा लायबिलिटी है वो भी। वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स और बाकी करंट एसेट्स है वो हमारा एसेट्स है जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे दूसरी बैलेंस शीट का, सॉरी। सो अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ डीमार्ट की बैलेंस शीट। तो हम चलते हैं डीमार्ट की बैलेंस शीट पे। ओके, तो ये है डीमार्ट की बैलेंस शीट। अब आप इसमें एक चीज ऐसा देखेंगे कि कंपनी के रिजर्व मार्च 24 की बात करते हैं सिर्फ मार्च 24 में कंपनी के रिजर्व है 18,000 करोड़ और लोन है सिर्फ 500 करोड़। ठीक है, एक मिनट, ये एवेन्यू सुपरमार्केट से है ना? हाँ, ओके। सो कंपनी की जो लोन्स है लायबिलिटीज है वो सिर्फ है 600 करोड़ के आसपास, और आप देखेंगे पिछले साल से कंपैरिजन में तो उन्होंने लोन्स कम किए हैं। अब ऐसा आप देखिए कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, तो कंपनी के पास 13,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं। यानी डीमार्ट जितने भी प्रॉपर्टीज पे अपना यूनिट ओपन करती है वो खुद के पैसों से जनरली करती है। आप ऐसा देखेंगे पिछले साल 11,000 करोड़ की एसेट्स थी, उसके सामने 13,000 करोड़ की। यानी कंपनी का अगर पिछले साल का प्रॉफिट में दिखा लूं कि 2,500 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 2,000 करोड़ तो उन्होंने नए यूनिट्स नए एसेट्स लेने में यूज किया है। तो ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। आप देखेंगे हर साल 2020 में 6,000 करोड़, मार्च 21 में 7,000 हुआ, फिर मार्च 22 में और 2,200 करोड़ का एक्सपेंशन किया, मार्च 23 में और 2,000 करोड़ का एक्सपेंशन किया, और मार्च 24 में और 2,000 करोड़ का एक्सपेंशन किया। तो कंपनी अभी एक्सपेंशन फुल फ्लेज में कर रही है, वो हमको इस इधर से पता चलता है। और आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे तो भी वो 900 करोड़ है। तो एकदम सिंपल बैलेंस शीट, और सिर्फ लायबिलिटीज है सिर्फ 600 करोड़ रुपए। तो इन केस डीमार्ट को अगर बंद भी होना पड़ा कोई भी रीजन के वजह से, तो भी इनके पास ऑलमोस्ट 12-13 हजार करोड़ की एसेट सरप्लस में। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर 2020 में कंपनी के कितने स्टोर्स थे जब इनकी एसेट सिर्फ 6,000 करोड़ थे, और आज कंपनी के कितने स्टोर्स हैं, तो कंपनी कितना एक्सपांड कर सकती है रेवेन्यू में प्रॉफिट्स में।
तो आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि वोडाफोन आइडिया है, कि सुजलॉन एनर्जी है, कि ऐसी कंपनी सुजलॉन एनर्जी, मतलब इन कंपनीज पे हम कमेंट नहीं कर रहा, पर वो क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स में मत जाइए। अच्छी लार्ज कैप कंपनीज भी अच्छी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कि जिन कंपनीज का मोर देन 20, 25%, 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वैसी कंपनी सिलेक्ट कीजिए। बोरोइंग्स जिसकी कम हो, डेट इक्विटी रेशियो, हम रेशियोज पे भी एक वीडियो बनाएंगे, डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो वैसी कंपनीज चूज कीजिए, और ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। अब आप ऐसा एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में जितने, आपके पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं, उसकी बैलेंस शीट एनालाइज कीजिए कि वो लोन पे भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में रख सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं। थैंक यू।